हेलो एवरीवन। सो टुडे इट्स द डे 4 एंड आज हम बात करेंगे कि कॉन्वर्सेशन आप कैसे करेंगे किसी के साथ इंग्लिश में। अब तक हमने 3 दिन में बहुत पॉइंट्स आपको शेयर किए हैं, बट अब द मेन पॉइंट कि आप कैसे किसी से कॉन्वर्सेशन बात कैसे स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अब आपको क्या करना है कि अब आप कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके अपने पास रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप किसी से बात करनी है तो आप अपने 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी से पूछेंगे हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर हॉबी, हाउ डू यू फील अबाउट समथिंग। इस टाइप के 20 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे। फिर अभी आप क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछने से क्या होगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएंगे। फिर वो पर्सन जो भी आपका नोन पर्सन है, जो सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश में बात करने में थोड़ा सा परफेक्ट है, तो आप अभी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, आप उससे बात करेंगे। फिर स्लोली आपको क्या करना है, काफ़ी लोगों से बात करना स्टार्ट करना है और साइड बाय साइड आपको अपना प्रैक्टिस भी करते जाना। उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद से भी कहीं पर पॉइंट आउट करके रखने हैं। दैट मीन्स आपको लिख कर रखने हैं, सो दैट आपको भी पता होना चाहिए। वही सेम क्वेश्चंस फिर आपसे कोई पूछेगा और आपको उसके आंसर आने चाहिए। तो अभी क्या होता है, कभी भी जब इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो पहले ही डायरेक्टली हम बिल्कुल नेटिव स्पीकर नहीं बन सकते। नेटिव स्पीकर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जिनके सराउंडिंग्स में हमेशा इंग्लिश बोली जाती है, तो आप एकदम से वैसे इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो पहले आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मीन्स आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी होगी। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप परफेक्ट हो सकते हो। फिर इंग्लिश आपकी खुद से ही आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको प्रिपेयर करके अपने पास ऑलरेडी रखने होंगे। फिर आप अपने क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और फिर आप अपने उन क्वेश्चंस के आंसर जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो आप आंसर देंगे। तो हमेशा पहले प्रिपरेशन की जाती है, फिर स्लोली क्या होता है कि जब आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश बोलने में, फिर आपको कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। फ्लुएंटली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्या करेंगे, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। बट साइड बाय साइड आपका पर्सनल जो होमवर्क है वो साथ में चलता ही रहना चाहिए। किसी पर्टिकुलर ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। आप एक स्टूडेंट नहीं है। जो एक स्टूडेंट होता है जिसको पढ़ाई करना होता है, उसको एग्ज़ाम देने होते हैं, आपको एग्ज़ाम नहीं देने। आपको सिर्फ इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हाँ, आप किसी से कम्युनिकेट कर सकें, कम्युनिकेशन हो सके। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज तो आप खुद ही गेन कर सकते हैं विदाउट द ग्रामर एंड एनीथिंग एल्स। हाँ, सेंटेंस फॉर्मेशन बेस मेन होता है और वो आपको साइड बाय साइड करते हुए चलना है। और जितना आप एक किसी पर्सन से, जो आपका फ्रेंड हो या एनी पर्सन, जितना आप रियल लाइफ सिचुएशन में कम्युनिकेट करेंगे, जितना रियल लाइफ सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे, आप उतना इंग्लिश को सीखते जाएंगे। और उसके लिए नोबडी विल अप्रोच टू यू, कोई आपके पास नहीं आएगा। आपको खुद से लोगों के पास जाना है जहाँ भी आपको ये लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर सकता है। आपको अपने सराउंडिंग्स में लोगों को ढूंढना है कौन इंग्लिश में अच्छे से बात करे। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो, आप गलत इंग्लिश बोलें, आप सही से जवाब ना दे पाएँ, बट इट्स ओके। आप इन बिटवीन आप थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपका रुकना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए। वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेबलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए चीज़ों को। आसपास जो चीज़ें हैं उनको बार बार इंग्लिश में कम्युनिकेट करिए। जो भी आपके आसपास है, हिंदी में ना बोलकर आपको बार बार इंग्लिश में बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बाहर खड़े हैं और आपको लगता है, आपने आसमान की तरफ देखा, तो आप क्या बोल सकते हैं कि दैट आई एम लुकिंग एट स्काई। आई एम लुकिंग एट द स्काई, दैट मीन्स आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में ना बोलिए कि मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ। और आपके सामने अगर कोई आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं somebody is coming। तो दीज टाइप ऑफ ये जो चीज़ें हैं, ये तो आपको वो सीखनी भी पड़ेंगी, बोलनी भी पड़ेंगी। बिना इसके तो आप नहीं इंग्लिश सीख सकते हैं। बचपन से आप हिंदी बोलते आ रहे हैं, इसलिए आज आप हिंदी में बहुत परफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश हिंदी की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं। तो जब इंग्लिश की बात आती है तो फिर इंग्लिश भी आप बिना प्रैक्टिस के तो नहीं सीख सकते ना। तो उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। और जो लोग बिना होमवर्क के चलते हैं,
बिना होमवर्क के अगर वो कुछ करना आउट कर सकते हो, दैट वुड बी वेरी परफेक्ट फॉर यू। और डे बाय डे आपको अपना वोकैब, यस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अपना वोकैबलरी होता है आपका शब्दकोश, जैसे आपको आपको कितनी मीनिंग्स आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो डे बाय डे कैसे इंक्रीज़ होता है वो आप किताबें पढ़िए और अपने दिमाग में कुछ शब्द सोचिए, फिर उनको नोट डाउन करिए इन द नोटबुक, कॉपी में उनको लिखिए, फिर गूगल से सर्च करिए उनका इंग्लिश मीनिंग, फिर उन वर्ड्स को आप डे टू डे लाइफ में रोज़ यूज़ करिए। जितने भी लोगों से आप मिलेंगे बार बार सेंटेंस को रिपीट करिए। अभी आपको आपका दोस्त मिला, आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा या आप उसको कुछ बता रहे हैं कि टुडे आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो अब यही लाइन आप बहुत जितनी बार भी आपको कोई मिलेगा आपको उस लाइन को बार बार रिपीट करना है। तो रिपीटेशन से क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती हैं। फिर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के बाद आपको उन चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली जब आप किसी से बात करेंगे खुद से वो चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। सो आई होप दिस मच इज़ ओके फॉर यू। इतना सब कुछ आपके लिए अभी तक के लिए काफ़ी है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बट आप जितने भी दिन जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको साइड बाय साइड होमवर्क करते रहना है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।